शाही बंदगी सतनाम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कैसे हैं? रामचरितमानस में एक चौपाई आई कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन महि पीरा। या मनुज शरीरा कह दीजिए कि जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कि तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि सकल सज्जन महि पीरा। तब तब प्रभु धर मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन महि पीरा। इस पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तक भगवान ने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी का उद्धार किया है। हरहि सकल सज्जन महि पीरा। यहाँ पर सभी जितने भी सज्जन पुरुष हैं, उनके दुखों का निवारण किया है। पृथ्वी पे जितने भी पाप होते थे, उन पापों का अंत किया। पृथ्वी को पापों के भार से मुक्त किया। ये रामचरितमानस में चौपाई लिखी है। अब हमारा एक तर्क है, ध्यान से सुनिएगा कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। ये धर्म की हानि आखिर होती क्यों है? बाढ़े असुर अधम अभिमानी, ये असुर की वृद्धि कैसे होती है, क्यों होती है? अभिमानी क्यों होते हैं? क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला मालिक बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही शक्तिशाली है। गॉड इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है। जब उसके इतना सर्वशक्तिमान रहते हुए, इतना ज्ञानी रहते हुए, भूत भविष्य वर्तमान सब की खबर रखने वाला है, फिर ये धर्म की हानि क्यों हो जाती है? राक्षस क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? अभिमानी क्यों आ जाते हैं? दुष्कर्म क्यों होने लगता है? जिस तरह राज्य अभिषेक के समय देवताओं की जो है विनती पर सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बदल दिया था। ये रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है कि जब राम का राजतिलक होने वाला था, तब सरस्वती ने जो है मंथरा की बुद्धि को बदल दिया था। ये सब हो सकता है। तो जब राक्षस होते हैं, कोई दुष्कर्म करने वाले होते हैं, कोई पाप कर्म करने वाले होते हैं, कोई धर्म की हानि करने वाले होते हैं, तब सरस्वती जी कहाँ चली जाती हैं? इनकी बुद्धि क्यों नहीं कन्वर्ट कर देती हैं? इनकी बुद्धि बदल दे, ये दुष्कर्म करे ही ना, ये कोई पाप ना करे। जब कोई पाप कर्म करने वाला होता है, ईश्वर उस समय कहाँ चले जाते हैं? अपनी कृपा से छूमंतर कर दे, वो नेक काम करना शुरू कर दे। क्योंकि बताया भी गया है रामचरितमानस की चौपाई में
एक बहुत ही सुंदर चौपाई है कि हुई हैं सोए जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। कि हुई हैं सोए जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। कि वही इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कार्य होगा जो राम ने पहले ही रच कर रखा है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। आप लोग अपने मन में सोचिए, तब जितने भी बुरे कर्म होते हैं, जितने भी पापिष्ट कर्म होते हैं, धर्म की हानि होती है, तो क्या इसमें ईश्वर का हाथ है? क्योंकि बताया भी गया है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। रब की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। आप लोग अपने मन में सोचिए, ये कैसी पहेली है, ये कैसा जाल है कि समझ में ही नहीं आता। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट ज़रूर करिएगा।